हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कोई भी बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन आप उसका बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बैलेंसिंग का मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपके किताब में दिया हुआ है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। उसी को कंसाइज करके, उसी को आपको छोटा करके हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस है इसमें जिसको हम लोग बैलेंस करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चंस आएगा तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखिए और लास्ट में आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो आप सही कर पाए, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर ये पहले से ही बैलेंस तो नहीं है। देखिए ये जो है पोटेशियम, ठीक है, ये भी है पोटेशियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, चलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, आप बोलिए सब, रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही लिखते थे ना, ऐसे ही लिखे थे हम लोग उसमें। तो देखिए ये हम लोग 3 चीज लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सारा हमारा रिएक्टेंट है, जितना भी सारा हमारा एलिमेंट है सबको हम नीचे यहाँ से लाइन वाइज लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा है पहला पोटेशियम, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 ही एलिमेंट हमारा है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट तरफ कितना है। पोटेशियम कितना है रिएक्टेंट तरफ? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है, यही ना है। अब अगर हम प्रोडक्ट तरफ देखेंगे तो प्रोडक्ट तरफ कितना है? पोटेशियम कितना है? 1 है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें इसको मतलब इवन नंबर में करना है, ऑड नंबर में नहीं करना। 3 जो आ रहा है, 3 तो ऑड नंबर हो रहा। तो अगर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप 2 दे दीजिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। तो चलिए हाइड्रोजन का वहाँ पर हम लोग 4 दे देते हैं, ठीक है। देखिए आपको कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आप ऐसे बैलेंस कर रहे हैं तो आपको ऑड नंबर पे नहीं रखना है, ठीक है। आपको उसको इवन नंबर पे कर देना है, उसके बाद बैलेंस करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आप इसको जब इवन नंबर कर दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। इस में 3 होता तो इस में 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर देखेंगे हम पोटेशियम का, तो पोटेशियम कितना हो रहा है? 2 हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? 2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो रहा है? ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है, ठीक है। अब इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन बैलेंस नहीं है, एक भी बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ से इंटू 2 कर देंगे पोटेशियम में तो ये पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। तो कहाँ 2 लगा रहे हैं? रिएक्टेंट में लगा रहे हैं। तो रिएक्टेंट के आगे 2 लगाना, आगे लगाना ये हम बता चुके हैं, ठीक है। कभी भी आप बैलेंस कीजिएगा ना तो एलिमेंट का आपको आगे लगाना, ना कि साइड में, ना ऊपर में, कहीं नहीं लगाना, आगे लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया 2, मतलब हमारा पोटेशियम जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है कि ये 4 है, मतलब अगर हम इसको 2 से कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का आगे 2 लगा दिए तो ये 4 हो गया। लेकिन ये ध्यान से देखिए कि यहाँ साथ में ऑक्सीजन भी लटका हुआ है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन पे भी ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे भी ये 2 आ गया। तो देखिए अब क्या लगता है कि आपको ये बैलेंस हो गया है? 2 2 4 4 2 2, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी रिएक्शन है उसका आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि ये 3 ही दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहाँ बात मान रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3 कर दिए। अब क्या है कि ये सब पूरा रब करना पड़ेगा, ठीक है। पहले रब कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का अगर 3 दे रहे हैं तो मतलब इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब K क्या हो जाता है? यहाँ पर K 1 हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये था, अब ये भी रब कर देंगे, ये भी रब कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग ये सब लिख लेते हैं
तो अब हमारा देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो मान लेगा आपका बात पे यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो ये 6 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पे यहाँ पर लाके 3 लगा देंगे और यहाँ पर लाके 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और के तो लगा ही दिए, के में नहीं लगाया ना, के में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, के में 2, और ऑक्सीजन में अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये देखिए आप, अब क्या हुआ कि फिर से वही टर्म आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पर फिर से इंटू करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप क्या करते कि यहाँ पर जो है आप 2 से पहले ही इंटू कर देते तो क्या होता कि यहाँ पर वो वाला वैसे ये में आता। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं Mn, पहला हम लोग मैग्नीज दे देंगे, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, क्लोरीन है। इतना ही आपको एलिमेंट दिख रहा है क्या, और भी दिख रहा है कहीं, और नहीं दिख रहा। तो अब हम इसको रिएक्टेंट में देखेंगे तो मैग्नीज कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। इतना है रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में मैग्नीज कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, सॉरी यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन हम यहाँ पर और प्लस कर देंगे तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने पर एक इसमें से पहले एक चीज़ को बैलेंस हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए, अब अगर हम लोग क्लोरीन का ही पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम इंटू 4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन पे भी 4 इंटू करना पड़ेगा, अब 4 इसमें भी इंटू कर देंगे, तो 4 अगर इसमें भी इंटू कर देंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें भी 2 इंटू करना पड़ेगा, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे 2 इंटू कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन पे 2 इंटू करेंगे तो ऑक्सीजन पे भी 2 इंटू हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ पर इसको 4 हो जाएगा। देखिए इसका 1 1 2 2 4 4 4 4। अब ये वाला जो है ये बैलेंस्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम उसका जवाब देंगे और इस पे एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें आयरन है, वाटर है, उसको Fe3O4 और H2 इसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए पहला लिखते हैं हम आयरन, और क्या है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। ये 3 ही एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि आयरन कितना है रिएक्टेंट में, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, इतना ही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आयरन कितना है, यहाँ पर 3 आयरन है। ठीक है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए के लिए हमको यहाँ 4 पे इंटू करना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले इसको 4 पे इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इसको 4 से इंटू कर देते तो हाइड्रोजन भी 4 से इंटू हो जाएगा। तो चलिए 4 से इसको भी इंटू कर देते हैं। अब अगर इसको 4 से इंटू करेंगे तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ 4 से इंटू कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए बैलेंस सब हो गया, बस बचा हुआ कौन, आयरन। तो हम अगर यहाँ इंटू 3 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से सॉरी यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ से 8 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन, फिर लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है,
1 है और हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब ये है, अब हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम लोग इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या हाइड्रोजन पे भी 2 इंटू करना पड़ेगा, हमें 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 हो गया तो हमें हाइड्रोजन पे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा कि नहीं। अब ये लगा देंगे 3, तो ये हो गया 6। अब ये देखिए ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, CH4 मतलब यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। ठीक है, तीनों को हम लिख दिए। अब कार्बन कितना है, कार्बन हमारा 1 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3 है, 3 है ऑक्सीजन यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2। ठीक है, तो अब हम करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, इंटू 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, मतलब ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब अगर अब इसको बैलेंस करना है तो इंटू 2, ये हो गया ऑक्सीजन पे 2। अब ये हो गया आपका बैलेंस। देखिए कार्बन हो गया 1 1, हाइड्रोजन हो गया 4 4 और ऑक्सीजन हो गया 4 4। ठीक है, मतलब ये हो गया बैलेंस। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन हमारे चैनल पर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।